हे गाइस, पिछले कुछ टाइम से इंडिया में जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो लोगों को ठगने का काम कर रही है। इसमें प्रमुखता से नाम आता है महिंद्रा का। कोविड के बाद से महिंद्रा ने 3-4 ऐसी अच्छी गाड़ियां लॉन्च की हैं, लेकिन उसी के साथ वो लोगों को ठगने का काम भी कर रही है। इसको स्कैम नाम इस वजह से दिया जा सकता है कि हाल ही में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को लॉन्च किया और बुकिंग के नाम से महिंद्रा लोगों से हजारों करोड़ रुपए वो कमा रही है। ऑन फिगर अगर बात करूं तो हाल ही के अंदर स्कॉर्पियो की बुकिंग की गई, उसमें महिंद्रा ने अकेले स्कॉर्पियो की बुकिंग से 18,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये बुकिंग स्कैम कैसे हुआ और लोग इसके अंदर कैसे ठगे गए, डिटेल के अंदर इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। देखिए, जनरली हम क्या करते हैं कि हमें किसी भी कंपनी की गाड़ी चाहिए होती है तो हम डीलरशिप पे जाते हैं, या फिर जो हमारा जानकार बंदा होता है जो जहाँ पे उस डीलरशिप पे काम करता है उसको फोन से कह देते हैं और उस गाड़ी का जो पर्टिकुलर मॉडल वगैरह वो हम बुक कर देते हैं और थोड़े दिन बाद में वो गाड़ी हमें मिल जाया करती है। बाकी कंपनियों के अंदर अभी यही हो रहा है, बस महिंद्रा को छोड़कर। महिंद्रा पिछले 1-2 साल से क्या किया कि नई स्ट्रेटजी अपनाई है लोगों को ठगने की। देखिए, पिछले साल महिंद्रा ने नेक्स्ट जनरेशन थार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। उस टाइम महिंद्रा ने क्या किया कि सारा जो बुकिंग का जो जितना भी प्रोसेस होता है वो डीलरशिप पे छोड़ दिया और डीलरशिप भी खुद हैंडल कर रहे थे बुकिंग प्रोसेस को। तो थार है लगभग वो लोग खरीदते हैं या तो कोई पॉलिटिशियन एमएलए एमपी होते हैं उनके बेटे बेटियां खरीदते हैं। तो अगर आप डीलरशिप पे दबाव बनाओगे तो वो बंदा क्या करेगा कि आपको जितना ज्यादा बड़ा आदमी होगा उसको गाड़ी पहले मिल जाएगी, या फिर अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, या तो आपको ज्यादा एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी, या अगर आपकी गाड़ी 15 लाख रुपए की है तो आपको 16 लाख मतलब 1 लाख रुपए आपको ज्यादा एडवांस में ब्लैक मनी देनी पड़ेगी। आपको अगले दिन गाड़ी मिल जाएगी। और अगर आपको वैसे लेनी है जेन्युइन प्रोसेस से तो आप 2 साल का वेट कीजिए, आपको थार तभी मिलेगी। तो लोगों ने थार के अंदर काफी ज्यादा विरोध किया था कि महिंद्रा खुद इसको क्यों नहीं हैंडल कर रहा है कि वो बुकिंग अपने हाथ में ले ले, डीलरशिप पे नहीं छोड़े। लोगों ने अलग अलग डीलरशिप पे बुकिंग करवाई और जो उनको टाइम मिला उस दिन उनको जो महिंद्रा गाड़ी वो थार है वो नहीं मिल पाई। तो लोगों में काफी रोष था। जब XUV700 महिंद्रा ने लॉन्च की उस टाइम उन्होंने कहा कि इस बार हम जो बुकिंग वगैरह है वो हम डीलरशिप पे नहीं छोड़ेंगे, हम खुद हैंडल करेंगे। आप है वो बुकिंग कीजिए, एक जो पर्टिकुलर डेट को हम बता देंगे कि इस दिन को आप बुकिंग कर सकते हैं और पहली जितनी भी मतलब बुकिंग होगी वो तो जिस प्राइस के अंदर हमने गाड़ी लॉन्च की उस प्राइस के अंदर आपको मिल जाएंगी। लिमिट क्वांटिटी के बाद में अगर आप बुक करोगे तो जिस दिन आप गाड़ी लोगे उस दिन की प्राइस आपको लगेगी। लोगों ने फिर भी संतोष किया क्योंकि गाड़ियां ये अच्छी बना रहे हैं, लोगों को पसंद है। XUV700 और थार की वेटिंग पीरियड की बात करें तो अभी तक XUV में आपको 24 महीने मतलब महीने के अंदर कम बता दिया जाता है। जैसे हम 69 एक तो 69 सुनते हैं और एक 70 सुनते हैं तो हमें 70 ज्यादा लगता है जबकि 69 कम लगता है। उसी प्रकार से ये क्या है कि 2 साल सुनने में हमें ज्यादा लगता है और कंपनी हमें बोल देती है कि 24 मंथ तो हमें थोड़ा कम लगता है। XUV700 के अंदर 2 साल की वेटिंग है और थार के अंदर 7 से 8 महीने की वेटिंग है। अगर महिंद्रा में टोटल कार्स की वेटिंग की बात करें तो 2,40,000 से ज्यादा वेटिंग पड़ी हुई है और महिंद्रा यह कह रहा है कि हम सिर्फ 6,000 स्कॉर्पियो ये वो पर मंथ बना सकते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे महिंद्रा लोगों के साथ में स्कैम कर रहा है। या तो आप सीधा सीधा कह दीजिए कि देखिए भैया, हमारी 6,000 ही जो प्रोडक्शन बनाने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम बुकिंग लेंगे नहीं, तो लोग है वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। या फिर अगर आपको बुकिंग करवानी है तो फिर आप लोगों से 21,000 रुपये लीजिए मत ना, आप नॉर्मल जो बुकिंग्स है वो करवा लीजिए या फिर अमाउंट कम कीजिए। या तो आप बड़ा स्कैम कर रहे हो, 18,000 करोड़ रुपए आप लोगों से कमा रहे हो। 30 जुलाई को इसकी बुकिंग ओपन हुई स्कॉर्पियो की। जब 11 बजे साइट खुली थी 30 जुलाई को तो वो क्रैश कर गई, किसी भी लोगों की गाड़ी है वो बुक नहीं हुई। जो डीलरशिप है उनकी बुकिंग हो गई 30 मिनट के बाद में, 1 मिनट के बाद में जैसे थोड़ा टाइम हुआ उसके बाद में लोगों की बुकिंग होना स्टार्ट हो गई। लेकिन उसमें यह था कि जो पहली 25,000 बुकिंग है वो आज जब महिंद्रा लॉन्च की गई है उस प्राइस पे मिलेंगी और जो आगे की जो 25,000 से जितनी भी आगे बुकिंग होंगी वो जिस दिन आपकी गाड़ी की डिलीवरी लोगे उस दिन की मिलेंगी। ये देखिए, हमने XUV700 और थार के साथ में देखा है कि जिस दिन XUV700 लॉन्च की गई थी उसकी प्राइस में और आज की प्राइस में दिन रात का अंतर है। अगर आपको लोगों से 2-3 लाख रुपए और कमाने थे तो आप ऐसा कर लीजिए। उस दिन पूरे दिन बुकिंग स्टार्ट रही और महिंद्रा ये कह रही है कि 1 मिनट के अंदर हमारी 25,000 स्कॉर्पियो बुक होगी और अगले 30 मिनट के अंदर 1 लाख। तो अगर बात करें तो पूरे दिन अगर आपकी जो बुकिंग स्टार्ट रही तो फिर तो 10 लाख स्कॉर्पियो बुक हो जानी चाहिए थी, मतलब इसी टाइम पीरियड के रेशियो के हिसाब से चलता रही तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ मतलब 1 लाख के आसपास ही इनकी सारी बुकिंग हुई। महिंद्रा ये कह रहे हैं कि पहली 25,000 जो बुकिंग है स्कॉर्पियो की वो टॉप एंड मॉडल के अंदर होंगी और वही सिर्फ हम देंगे। ZL लग्जरी पैक है वही हम इनको देने वाले हैं, पहली 25,000 बुकिंग उन्हीं की होंगी। इसमें देखिए महिंद्रा कैसे खेल रहा है कि लोगों के सामने गाड़ी जाएगी, इसका टॉप मॉडल ही जाएगा। जब महिंद्रा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया तो प्राइस रखी 11,99,000।
मतलब लोगों के सामने ये जाएगा कि महिंद्रा 12 लाख में इतनी बढ़िया गाड़ी दे रही है, मारुति, हुंडई, जो टाटा वगैरह हैं तो हमें ठग रहे हैं। मतलब ये नेक्सॉन वगैरह इतनी महंगी महंगी गाड़ियां दे रहे हैं, महिंद्रा में 12 लाख में। देखिए 12 लाख की नहीं है, वो गाड़ी आपको 30-30 लाख रुपए की पड़ेगी, वो भी अब 26 सितंबर से स्टार्ट हुई हैं। हाल ही के अंदर आज महिंद्रा ने क्लेम किया है कि पहली 7,000 बुकिंग हम अगले 10 दिन के अंदर देने वाले हैं, और जो आगे बच गई 25,000 में से जितनी भी जो बुकिंग्स हैं वो बच गई 7,000 देने के बाद में, उसकी डेट हम अगले 10 दिन के अंदर देंगे कि उनको मतलब कितने दिन के अंदर मिलने वाले हैं। एक मिनिमम टाइम पीरियड 4 महीने का दिया गया है। साथ ही अगर उन 1 लाख की बात करें, उनका कोई अता पता नहीं है कि उनकी डिलीवरी कब होगी, या फिर आपको नहीं पता था, आपकी सेम सिचुएशन आपको XUV और थार की टाइम हुई थी, तो आपको स्कॉर्पियो में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना था। अगर आप कोई भी गाड़ी का स्कॉर्पियो का कोई भी मॉडल बुक करते हो तो आपको 21,000 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आप गाड़ी की कैंसिल भी करते हो तो आपको एट ए टाइम, मतलब उस टाइम नहीं मिलता है, 5-10 दिन आपको जो कैंसिलेशन के लिए लगेगा, उसके बाद में आपको 10-15 दिन के बाद में आपको 2100 रुपये काट के फिर वो आपकी जो 21,000 बाकी बचे हैं, 2100 रुपये कटने के बाद में जितने रुपये बचते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कितने रुपये महिंद्रा कमा रही है। रेशियो देखिए अभी भी आ रहा है कि जितने लोग गाड़ियां इनकी बुक कर रहे हैं, सिर्फ 10% लोग ये वो वापिस है वो बुकिंग को ले रहे हैं, मतलब बुकिंग हटा रहे हैं, बाकी लोग है वो वेटिंग ही कर रहे हैं। खराब ये लगता है कि इंडियन होके हम इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इंडियन कंपनियां ऐसा जानबूझ के करती हैं, लोगों के साथ में फ्रॉड करती हैं। आज अगर आप कर रहे हो तो आपकी जो कंपटीटर कंपनियां हैं वो भी अगर कल को करने लग जाए, इससे अच्छा तो बाहर की कंपनियां, अगर आपको हुंडई, किया वगैरह गाड़ी लेनी है तो आप सीधा डीलरशिप पे जाइए, गाड़ियां लीजिए, वापिस कीजिए। मारुति के साथ में ऐसा नहीं है। मारुति ने 23 फरवरी 2022 को नेक्स्ट जनरेशन बलेनो को लॉन्च की। लॉन्च होते ही उसी दिन उन्होंने अपनी गाड़ियों की डिलीवरी देनी स्टार्ट कर दी। हाल ही के अंदर नेक्स्ट जनरेशन एल्टो K10 को लॉन्च किया है। लोग कितना भी क्रिटिसाइज कर ले कि उसके अंदर फीचर नहीं मिले, देखिए बात फीचर की और उनकी नहीं है। फीचर की अगर बात करें तो हाल ही के अंदर जो महिंद्रा लोगों को गाड़ियां प्रोवाइड करवा रहा है, उसमें सेमीकंडक्टर चिप की दलील देते हुए महिंद्रा म्यूजिक सिस्टम नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। अब ये कहां का जस्टिस है? अगर आप 30 लाख रुपए खर्च करके कोई भी महिंद्रा कार लेते हो और वो म्यूजिक सिस्टम आपको 6 महीने के बाद भी मिलता है, तो आपकी 30 लाख रुपए वेस्ट है, आपको खरीदना वेस्ट है। इसी वजह से लोग जो अदर कंपटीटर की गाड़ियां जैसे सफारी, हैरियर, इन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। देखिए आपने गाड़ियां अच्छी बना ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ठगना स्टार्ट कर दें। जो महिंद्रा का रूरल एरिया के अंदर जो ब्रांड का नाम है, महिंद्रा को पसंद करते हैं, बोलेरो उनकी बहुत ज्यादा चली हुई है, पुरानी स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा चली हुई है, तो गाड़ियां तो काफी ज्यादा अच्छी बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ में स्कैम है वो मत कीजिए। अगर आज आप करोगे तो कल के साथ में इंडिया में जो और कंपनियां हैं वो भी लोगों के साथ में करने लग जाएंगी। मारुति की जैसे मैं बता रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा को लॉन्च की, आप जेन्युइन तरीके से मुझे बताइए आपको जो ब्रेजा है वो देखने को मिली या फिर नहीं मिली। देखिए यहाँ पे मैं किसी प्रकार से महिंद्रा को क्रिटिसाइज करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, जो सामने है, जो फैक्ट और फिगर है उनकी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। आपकी कैपेसिटी 6,000 है तो आप 2,40,000 गाड़ियां कब दे दोगे? आपको 5 साल लग जाएंगी इतनी गाड़ियां देने के लिए। और जो 21,000 रुपये आप लोगों के लिए बैठे हो, या तो आप रुपए मत लीजिए या फिर इन पे आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। मतलब 18,000 करोड़ रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। मैं भी एक इंडियन होने के नाते जो इंडियन प्रोडक्ट है उनको हम बढ़ावा देते हैं। कोविड के बाद से जैसे टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, गाड़ियां अच्छी बना रहे हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लोगों के साथ अगर आप स्कैम करोगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है नहीं। लोग धीरे धीरे समझने हैं वो लग जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका क्या ये ओपिनियन है कि महिंद्रा जो ये कर रही है क्या ये उसके लिए सही है। फ्यूचर के अंदर क्या महिंद्रा के ऊपर लोग है वो मतलब ट्रस्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।